इस वीडियो में आपको पता लगेगा पीएचडी के 5 बड़े बेनिफिट्स, साथ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। बिकॉज मेरा वीडियोस हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, अच्छी बातें भी और उस फील्ड का कॉन्स भी, मतलब डिसएडवांटेजेस भी, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है। तो एक पहले हम बात करते हैं डार्क साइड। 2 बड़े डार्क साइड हैं पीएचडी का, आओ बताता हूँ। सबसे पहला डार्क साइड आपके पास है, पीएचडी के बाद जो प्लेसमेंट का आपका हिसाब किताब रहता है इतना अच्छा रहता नहीं आमतौर पर। ये जो डेटा आप देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन आवर कंट्री, कॉलेज कौन से आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप फोकस करिए यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना था, पीएचडी के बच्चे थे कितना, 230। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है, 27.35% बच्चों का जॉब लगा है पीएचडी जो कंपीट कर रहे हैं इस कॉलेज से। कॉलेज का नाम थोड़ा नीचे कमेंट में लिखिए, गेस करिए कौन सा कॉलेज होगा। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये अपने कंट्री का टॉप 5 कॉलेज बोलूँगा तब भी गलत नहीं होगा। ये आप यहाँ पर देख लीजिए लोगो, ये वन ऑफ द डार्क साइड ऑफ दिस कोर्स पीएचडी। पहला हो गया आपका, ये पहला डार्क साइड है। दूसरा डार्क साइड मैं आपको बता देता हूँ क्या है, काफ़ी टाइम लगता है इस कोर्स करने के लिए। अगर आपको गाइड सही नहीं लगा तो आप 7 साल 8 साल भी लटक सकते हैं इस कोर्स में। तब क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टार्टिंग में डेफिनेटली, बट एक टिप भी बताऊंगा वो आपको हेल्प कर जाएगा। आप जब भी जाएंगे किसी कॉलेज में पीएचडी के इंटरव्यू देने के लिए, देने समय या फिर रिजल्ट के बाद आपको पूछा जाएगा आप किसके अंडर पीएचडी करना चाहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स होंगे, फैकल्टीज़ होंगे, आप किसके अंडर करेंगे। डेफिनेटली नाम लिखने से पहले वहाँ पर जाके 2-4 दिन बिता लो, देखो कौन से गाइड के अंडर जल्दी पीएचडी हो जाता है। अगर आपका सोल गोल है, अच्छा अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ इस फील्ड में आपको बता दूं, जिसने स्टार्ट किया है आईआईटी हैदराबाद ने। उन्होंने क्या बोला, आप एक रियल प्रोडक्ट बनाओ और पीएचडी का डिग्री लेके जाओ। इस तरह का नया डेवलपमेंट हुआ है। इस पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करिए, मैं बना दूंगा। ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया में पीएचडी पीपल के लिए। तो एक ने स्टार्ट किया, डेफिनेटली बाकी भी स्टार्ट करेंगे स्लोली। और एक काफ़ी बड़ी बात है, पीएचडी करने के लिए काफ़ी लोग आगे आएंगे और उससे नया प्रोडक्ट्स बनेगा, स्पेशली हाई टेक में, मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी फील्ड में। लाइक आपका बायोटेक में हो जाएगा ऐसा, इंडस्ट्रियल टेक में आ सकता है, आईओटी में आ सकता है, ड्रोन में हो सकता है ऐसा, मैकेनिकल में कुछ मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है। तो ऐसे डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पीएचडी इसलिए करना है कि आपको अपने नाम का अगर डी डॉट लगाना है, तो आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव भी है। आओ उसके बारे में पहले अपन बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पीएचडी इन इंडिया। एक आपको सैलरी का भी एक क्या लास्ट टाइम, मतलब इस वीडियो में बता दूंगा कितना सैलरी आप कमा सकते हैं। भाई करोड़ों में सैलरी ले सकते हो अगर सही जगह पहुंच जाते हैं, सही पोजीशन में पहुंच जाते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। नाम डालिए, फिर आगे यहाँ पर बढ़िए, फिर इसको आप फिल करिए, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। बेस्ट यूनिवर्सिटी जो आपका है इन 2 मिनट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कई सारे आपको यूनिवर्सिटीज़ का नाम आएगा, जैसे आप फिल करेंगे इनमें से आप कोई सा भी क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो आपके डीवीए कोर्स के लिए। डीवीए कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो मतलब क्या है, आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपने नाम के आगे DR. लगा सकते हो, अपना एक ऑथोरिटी शो कर सकते हो। ये बेसिकली उनके लिए है जो बिजनेसमैन है, जो ऑलरेडी सेटल्ड है उनके लिए। कोई मान लो इस डिग्री का यूज़ करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उस केस में आपको पीएचडी ही करना पड़ेगा। डीवीए उसमें क्या है आपका वैलिड नहीं है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो ड्यूरेशन होगा 3 साल का होगा, कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपने यूजी कोर्स कर रखा है तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा
3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने पीजी कर रखा है, कोई भी इसमें क्या है आपका एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डीबीए कोर्स कर सकते हो। कोई भी डॉक्टरेट कोर्स का ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। कौन से स्पेशलाइजेशन से आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टरेट कोर्स कर रहे हो, लाइक दिस वन फॉर डीबीए ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, इंक्लूडिंग आप देखेंगे डेटा एनालिटिक्स है, आपका जनरेटिव एआई है, यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, एआई है, डेटा साइंस है। ऐसे ही आप क्या देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास क्या है स्पेशलाइजेशन है, जिनको इवन क्वांटम कंप्यूटिंग है, जिनको चूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, डीबीए कोर्स कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने नाम के आगे DR. लगाने के लिए, अपना एक लीडरशिप क्वालिटी को शो करने के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स हो सकता है। तो इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। तो इसको अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना अगर आपको DR. लगाना है अपने नाम के आगे। आप चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपका 5th नंबर जो पॉइंट है, जॉब्स का। हाई पोजीशन मिलता है पीएचडी कंप्लीट करने के बाद। ये सच बात है, कैंपस से प्लेसमेंट इतना अच्छा पीएचडी के बाद होता नहीं है, लेकिन पीएचडी के बाद एक फील्ड पूरा ओपन है, वो क्या है, टीचिंग फील्ड। तो टीचिंग में जाएंगे आप, कहाँ कोशिश करेंगे, कॉलेज नहीं, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए। घर में खाली मत बैठिए, बिकॉज आप सिर्फ IIT NIT सरकारी टीचिंग जॉब के चक्कर में खाली मत बैठो। आप पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, दूर नहीं जाना है, घर के आसपास किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। कम एज है, शादी नहीं हुआ है, तो दूर जाइए जहाँ पर बेटर सैलरी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहा है, अच्छे नंबर ऑफ बच्चे हैं, वो एक्सपीरियंस आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा आगे फ्यूचर में। पीएचडी के बाद एक बात क्या है आपका, मेजॉरिटी लोग टीचिंग फील्ड में ही जाते हैं। R&D का काम इंडिया में फ़िलहाल बहुत कम है। मैं भाई चाहता हूँ बड़ी आगे और बढ़े, बट अभी कम है कंपेरेटिवली जितना पीएचडी कर रहे हैं। तो ये हाई पोजीशन मिलता है, आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर बनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, डीन बन जाते हैं, काफ़ी सारे प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, ये पोस्ट मिल जाता है अगर आपने सही टैग वाले कॉलेज से कर लिया और आपके पास अच्छी क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी। 4th नंबर पॉइंट की बात करते हैं, सैलरी का। देखिए सैलरी बेटर हो जाता है। स्टार्टिंग सैलरी पीएचडी करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना, कम से कम 80,000 से 1 लाख सैलरी आपको मिल जाएगा। आप अगर नॉर्मल किसी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 1.5 लाख आराम से कर सकते हो। सरकारी में भी 1 से 1.5 लाख लगता है IIT NIT में, जो स्टार्टिंग होता है, फिर आगे बढ़ता है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, जो बड़े पोजीशन में होते हैं उनको मिलता है। पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, R&D में जाते हैं, स्पेशली जिन R&D का बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाइक बायोटेक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, AI हो गया, इनमें बहुत पैसा है। इनमें मेरे नोन काफ़ी हैं, न्यूज़ पर भी आता है, जिनका करोड़ों में पैकेज है। मेरे एक नोन काम करते हैं, उनका लगभग 4 से 5 करोड़ का पैकेज है 1 साल का, लेकिन इंडिया में भी बाहर काम करते हैं, फॉरेन कंट्री में उनका। इंडिया में कई सारे हैं जो टीचिंग फील्ड में है, अच्छे पोजीशन ले रखे हैं, डायरेक्टर, अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बन गए हैं, उनका सैलरी भाई 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख भी है कई सारे लोगों का। लेकिन वो टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगने के बाद ये पैकेज होता है। स्टार्टिंग में इतना पैकेज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आज जो यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डॉक्टर डिग्री के बाद क्या है ना, अलग से रेस्पेक्ट मिलता है। लोग डॉक्टर XYZ बोलते हैं। आप डायरेक्टली मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ठीक है मान लिया इतना फ़ायदा है, आप क्यों नहीं कर लेते पीएचडी? भाई मेरे करने गया था, मेरा एडमिशन भी हो गया था, बट इंटरव्यू में पूछा मैंने कुछ क्वेश्चन, उन्होंने बोला नहीं ये तो नहीं हम आपको दे पाएंगे, बिकॉज मेरे को उस टाइम पैसे का खूब नीड था। उन्होंने बोला कि आपको कॉलेज में पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको स्टाइपेंड इतना ही मिलेगा 30,000, और 30,000 मेरा घर नहीं चलेगा भाई। तब मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया, बट हाँ ज़रूर पीएचडी करूँगा, अभी टाइम है, पीएचडी कर लेंगे आप, ठीक है। तो रेस्पेक्ट वाला कहानी समझा के बहुत रेस्पेक्ट मिलता है भाई। थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ना, किसी बंदे का लाइफ में अगर बढ़िया करना है तो उसका थॉट बेहतर होना चाहिए। तो पीएचडी कंप्लीट करने में बढ़िया थॉट का नीड होता है। देखिए सबका होता है, मैं बता नहीं सकता, बट आमतौर पर डेवलप होता है। अब किस डायरेक्शन में आप थॉट को लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा आपका करियर कितना अच्छा हो सकता है। डायरेक्शन अगर गलत है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सच बात है, इन डेप्थ थॉट आपका होता है तो आप प्लानिंग बेहतर कर पाते हैं, एक विजनरी पर्सन बनते हैं। आपके दिमाग में और आपके काम में और आपके सोच में
एक इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, स्टेबिलिटी रहता है। आप 2 सेकंड में घबराते नहीं हैं, आप प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में टाइम देते हैं। आमतौर पर जब हम छोटे होते हैं, हम छोटे प्रॉब्लम बहुत घबराए होते हैं, लेकिन ये पीएचडी करने के बाद बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए आपके अंदर जो एबिलिटी है आ जाता है, बिकॉज पेशेंस लेवल काफ़ी डेवलप हो जाता है पीएचडी करते करते। स्पेशली आप काफ़ी बड़े कॉलेज से कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक काम करना आपको हो जाता है, वेल डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं आप काम को लेके। एक अंदर से एक गहरा प्यार सा हो जाता है आपको अपने काम से, आप अपने रिसर्च से। कई सारे बंदों के साथ ऐसा हो रखा है, इतना लगाव होता है, कई सारे टीचर्स प्रोफेसर्स रात 10 बजे तक अपने लैब्स में काम करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कैन हैपन टू यू। इसका एक साइड इफेक्ट है, घर वाले गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ें होता है। तो ये बड़ा 5 बेनिफिट्स है बेसिकली इफ़ यू डू पीएचडी फ्रॉम एनी टॉप कॉलेज इन इंडिया और टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया। होपफुली आपको समझ में आ गया मुझे जो समझाना था आपको। बाकी अगर आपको 3 साल में अपने नाम का DR लगाना है तो उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।